जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। लिखा हुआ है कि जीव का जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब उसे ये भागवत कथा सुनने को मिलती है। तो हम ऐसा समझेंगे कि आप लोगों का बहुत बड़ा पुण्य है। भगवान झूलेलाल की कृपा हुई है, राधा रानी की कृपा हुई है, हमारे कई संत हैं, संत कंवर राम हैं, संत आसुदाराम हैं, ऐसे महापुरुषों की कृपा हुई है जो हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम साधु को मोक्ष प्रदान करने वाला है, जीव की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने वाला है। ऐसा महापुराण है ये भागवत। ऐसा महापुराण 7 दिन बैठ करके सुनेंगे और निश्चित ही हमारे मन में जो कामना होगी आप संकल्प के साथ भी सुन सकते हैं, क्योंकि ये पुराण ऐसा है, सब कुछ देने वाला एक कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे कोई भी प्राणी कोई भी कामना करता है पूर्ण हो जाती है, तो ये साक्षात भगवान का रूप है। ऐसे भागवत महापुराण का मंगलाचरण कर रहे हैं। कि कार्य मंगलमय हो, इसलिए मंगलाचरण में भगवान को प्रणाम करते। प्रत्येक ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब में मंगलाचरण हुआ है, आगे उस पर भी विशद चर्चा होगी और कई विषय हैं। और सही बात यह है कि सिंधी समाज ही मुख्य सनातन को मानने वाला है। हम बीच कथा में सुनाएंगे, वेद के कई उदाहरण ऐसे हैं कि सिंधी से हिंदी कैसे हो गया। अब ये आज पहला दिन है इसलिए आज हम ये उदाहरण नहीं देंगे, लेकिन वेद में कई जगह, क्योंकि प्रत्येक सनातन सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग तो सा का सा ही रहा, लेकिन सा का हा कैसे बन गया ये आगे हम प्रकरण में सुनाएंगे। क्योंकि हम लोग सब सनातनी हैं, सन माने तपस्या, सब तपस्या से जुड़े हुए हैं। और सत साई महाराज से हम जुड़े हैं, सच्चो राम से, क्योंकि सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही सनातन है और सत्य का हम लोग सब अनुसरण करते हैं। और हमारे वेदों में वर्णन है, पुराणों ब्रह्म ज्योति सनातना। हम लोग क्या है, सनातनी। क्यों? ब्रह्म ज्योति, जो हमारी ज्योति है, हम उस ज्योति के उपासक हैं। तो हमारे सिंधी धर्म में तो ज्योति की बहुत बड़ी महिमा है, और सनातन में प्रत्येक हिंदू जो है वो ज्योति को मानने वाला है, क्योंकि ज्योति ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म को ही ज्योति बताया है। सारे सनातनी ब्रह्म ज्योति के उपासक हैं। तो ऐसे हम सब ब्रह्म ज्योति की उपासना करने वाले सनातन भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि हमारा कार्य मंगलमय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कैसे भगवान हैं? सच्चिदानंद। पहला शब्द क्या है? सत। पहला शब्द सत से शुरू हुआ। यही सत हमारे सिंधी समाज में सर्वप्रथम हमारे जो आचार्य हुए हैं, संत हुए हैं, सच्चो राम जिन्हें हम कहते हैं। सत, सच माने सत, सत से ही प्रारंभ है ये। चित माने वो चेतन है, वो ज्ञान स्वरूप है, और वही चाहे उनको झूलेलाल कहें, चाहे उनको भगवान श्री कृष्ण कहें, वो एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। वो आनंद स्वरूप है। आनंद का कोई रूप नहीं होता है, वो निराकार होता है। जैसा चाहे वैसे रूप में हम देख सकते हैं। आनंद आ रहा है, हमें अनुभव हो रहा है। मंदिर में जाते हैं, आनंद आता है कि नहीं? आता है। और कोई कहे कि है कैसा, तो रूप रंग हम नहीं बता सकते हैं। वो निर्गुण है, निराकार है। वही निराकार जब साकार बनता है तो कभी कृष्ण बन जाता है, कभी राम बन जाता है, कभी भगवान झूलेलाल के रूप में अवतरित होता है, कभी संत आसुदाराम के रूप में आ जाता है। कई रूप हैं उसके। ऐसे वो सच्चिदानंद भगवान, सच्चिदानंद रूपाय, वो करते क्या है? विश्व तत्यादि हेतवे।
संसार की उत्पत्ति करते हैं, फिर पालन करने वाले वही हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीनों प्रकार के ताप से जीव तप रहा है और वो तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। हम लोग संसार में तप रहे हैं, कष्ट में हैं, और जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो हमारे ताप दूर हो जाते हैं। इसलिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सभी मिलकर के भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के लिए प्रणाम करते हैं। हम लोग एक बार भाव से प्रणाम करेंगे। और श्री कृष्ण कहने का मतलब आपको बताएं, राधा कृष्ण, श्री कृष्ण जब हम कहते हैं राधा कृष्ण, हमारे मिश्रा जी उपस्थित हुए हैं और हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, उनके आप शिष्य हैं। आपकी उपस्थिति हुई है ऐसे समय पर भागवत महापुराण का वंदन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण शब्द का आज अर्थ हम समझ लें, फिर आरती प्रसाद का वितरण होगा। श्री कृष्ण, श्री माने क्या होता है? श्री माने राधा रानी। देखो, राधा रानी के बिना भगवान की शोभा नहीं है। राधा रानी से ही भगवान की शोभा है। और आज हम ये कहना चाहते हैं हृदय से कि इस परिवार पर राधा रानी की बहुत कृपा है। साहिबानी परिवार धन्य हो गया है, क्योंकि हमें पता चला है कि कथा की तैयारी प्रारंभ हो रहा है और राधा रानी का अवतरण हो गया है। बताइए, इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? भाई, भगवान कृष्ण की कथा हो और राधा रानी ना आए, ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान की वाणी आप ध्यान दें, कितनी सुंदर वाणी। भगवान कहते कि राधा बिना अशोभित नित में। भगवान कहते हैं कि राधा का साथ नहीं मिलता तो मेरी शोभा नहीं होती। राधा बिना अशोभित नित में रहता केवल कोरा कृष्ण। राधा जी को अलग कर दो तो मैं केवल कृष्ण रहता हूं, और जब राधा जी का साथ मिलता है तो राधा संग सुशोभित होकर बन जाता हूं मैं श्री कृष्ण। राधा जी का साथ मिलता है तभी भगवान श्री कृष्ण बनते हैं। आप वृंदावन तो गए हैं, वृंदावन में आप जाकर के देखें तो राधा रानी को क्या कहते हैं? श्री जी। प्रत्येक भक्त यही कहता है, श्री जी की कृपा, श्री जी की कृपा। श्री जी क्या है? राधा रानी। तो श्री सहित कृष्ण, तभी तो श्री कृष्ण हुए। श्रिया सहिता कृष्णा श्री कृष्ण। नहीं तो श्री कृष्ण नहीं है, कोरे कृष्ण है। बिना राधे श्याम आधे, सभी जानते हैं ये तो श्याम कब पूरे होंगे? जब राधा रानी आएंगी। तो राधा रानी आ गई है तो श्याम भी पूरे हो गए। कैसे? ठाकुर जी की कृपा है। भगवान राधा रानी से कभी अलग होते ही नहीं है। और यहां तक कि ये भागवत महापुराण में हम आपको विशेष बात ये बताएं कि राधा रानी का स्पष्ट नाम नहीं है। कई प्रकार से संबोधन किया है और राधा जी का अर्थ निकल रहा है, तो अलग नाम क्यों नहीं है? उसका कारण है क्योंकि अलग यदि नाम कर दिया जाए तो भगवान से अलग हो गई कि नहीं? इसलिए वो एक ही है। श्री कृष्ण है सोई राधा है सोई कृष्ण, न्यारे निविष न होते हैं समुझ करो जनि प्रश्न। मोहिनी तंत्र का एक श्लोक है, लिखा हुआ है, तस्मा ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। राधा और माधव का काक ज्योति एक है और वही ज्योति दो रूपों में हो गई है। इसलिए वस्तुतः एक ही ज्योति है, लेकिन दो रूप हो गए तो दो दिखने लगे, राधा और माधव। वस्तुतः एक ही है वो। ये कुछ गहरी बात है। राधा रानी की तो अपार महिमा है। इसलिए राधा के बिना भगवान रह ही नहीं सकते हैं। जैसे प्रभु श्री सीताराम जी साथ रहते हैं और भगवान
आशुतोष शंकर पार्वती माँ साथ रहती हैं, ऐसे ही राधा माधव का हमेशा साथ है। इसलिए श्री कृष्णाय वयं नमः। और राधा रानी का जो नाम है क्या कहें, इसका जो रस है, यदि सही रस कोई जानना चाहे तो वृंदावन में संत श्री प्रेमानंद ही महाराज से पूछे कि राधा की क्या महिमा है। ऐसे महात्मा जो दिन रात राधा नाम में डूबे रहते हैं। राधा ही सब कुछ है। भगवती राधा रानी की कृपा हो गई तो श्याम को दौड़ के आना पड़ेगा। मंगलाचरण में प्रवेश हो रहा है, इसलिए राधा रानी की कृपा का अनुभव करते हुए थोड़ा हम लोग राधा रानी को बुला रहे हैं। अरे मिसरी से राधा रानी का भक्तों ने जो गाया है कि राधा रानी का नाम कैसा रस से भरा हुआ है। ओ मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को मेरी ब्रज की महारानी को। राधा रानी को मेरी ब्रज की महारानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। रस घुल जाए मन में प्रेम अपार। नाम लिए रस ही रस अंदर राधा नाम उचार। प्राणी सांसों में अंदर राधा नाम उचार। तेरे हर पल आवे काम नाम में राधा रानी को। तेरे हर पल आवे काम नाम में राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से नाम हमारी राधा रानी को। का पागल हो कोई मत वाला। राधा नाम का रस का पागल हो कोई मत वाला। राधा नाम के रस का पागल हो कोई मत वाला। राधा नाम के रस का पागल हो कोई मत वाला। वो खाली अंतर मन हो के नाम की जपमाला। वो खाली अंतर मन हो के नाम की जपमाला। भूल न जइयो नाम मेरी राधा रानी को। कहीं भूल न जइयो नाम मेरी राधा
ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादि ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे गुण गावे गुण गावे गुण गावे तो तारा हमारी राधा रानी को गुण गावे तो तारा हमारी राधा रानी को सजी से को नाम हमारी राधा रानी को सजी से को नाम हमारी राधा रानी को देवी को नाम हमारी राधा रानी को श्री देवी को नाम हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी राधा रानी को राधा रानी को। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादो कुशला सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा विराजे हुए थे और उन महात्माओं में एक महात्मा का नाम है सौनक ऋषि और एक महात्मा का नाम है जो बड़े ज्ञानी है, उनका नाम है सूत जी महाराज। सूत जी महाराज कुछ ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, सभी महात्मा सामने बैठे थे। ज्ञान है, वेद है, करोड़ों सूर्यों के समान है। हमारे अंदर अज्ञान है, अंधकार है और आपके पास ज्ञान का प्रकाश है, इसलिए हमारे जो हृदय का अंधकार है प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम, ये पूछा कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली कथा कौन है, वो सुनाओ। इसका मतलब कि भागवत की कथा भगवान से मिलाने वाली कथा है। हमेशा परमात्मा का सानिध्य हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी कथा सुनाओ। यदि किसी के लिए पारस मणि मिल जाए तो क्या करेगा, वो धन ही तो करेगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि लोहे से छुपाया जाए तो सोना बनता है। तो होगा क्या उससे? कल्प वृक्ष में मिल गया तो क्या होगा? भगवान का दाम थोड़ी दे पाएगा कल्प वृक्ष। भागवत में कह दिया, बोले चिंता मणिर लोक सुखम, चिंतामणि संसार का सुख दे पाएगी। सुरद्रुह स्वर्ग, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा दे सकता है। पर यदि हमें सद्गुरुदेव मिल गए, जीवन में जो सर्वोत्कृष्ट फल है, जिसके लिए मानव शरीर हमें मिला, गुरुदेव की बड़ी महिमा। रवि पैचक जाके नहीं, बड़ा सुंदर एक दोहा महात्मा ने गाया है। रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही, त्यहि सप्तक घेरे रहे, कबहु तृतीया नाही। आप ध्यान दें, ये दोहे का अर्थ क्या है। रविवार आप जानते हैं, बार 7 बार सबको याद है, तो रविवार से आप गिनिए, रवि पंचक जाके नहीं, रविवार से 5 बार। 5वां क्या है? गुरुवार। 5वां गुरु पड़ेगा कि नहीं? तो रवि पंचक, रवि पंचक का मतलब है रवि से 5वां बार, अर्थात गुरु जिसके जीवन में गुरु नहीं है। रवि पंचक जाके नहीं, यदि गुरु नहीं है तो ताहे चतुर्थी ना है, उसके जीवन में चतुर्थी, चौथा बार क्या है? बुधवार है कि नहीं? चौथा बुधवार है। तो यदि 5वां माने गुरु नहीं है
तो उसके जीवन में बुद्धि कहाँ से आएगी? क्योंकि गुरु से ही तो बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है। इसलिए ताहि चतुर्थी नाही त्यहि सप्तक घेरे रहे। यदि गुरु नहीं है तो सप्तक समझ गए, सातवां क्या होता है? शनि। उसके जीवन में तो शनिचर लगा ही रहेगा। त्यहि सप्तक घेरे रहे कबहु तृतीया ना है। उसके जीवन में तृतीया कभी नहीं आएगी। तृतीया का मतलब आप समझ गए, रविवार से गिनो। तीसरा क्या है? मंगल। इसलिए गुरु के बिना जीवन में मंगल नहीं है। कबहु तृतीया ना है। आप हमारे गुरुदेव हैं, कृपा करें। देखो, जब कोई प्रश्न करे तो ये समझ लो कि पूछने वाले के मन में कैसा प्रेम है, और यदि प्रेमी है तो उसे सुनाओ फिर कथा। तो सूत जी महाराज समझ गए थे ये प्रेमी है, इसलिए बोले हे सौनक प्रीति ही सौनक चित्ते थे, तुम्हारे चित्त में प्रेम है ये हमने समझ लिया है, इसलिए तुम्हारे लिए ऐसी कथा सुनाएंगे जो कथा भगवान की प्राप्ति कराने वाली है, वो कथा सुनाएंगे। और ऐसी कथा है जो हम सुनाने वाले हैं, जीव को बहुत पुण्यों के द्वारा मिलती है। लिखा है, बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म नहीं, कई जन्मों के जब पुण्यों का उदय होगा तब भागवत कथा सुनने को मिलेगी। ऐसी भागवत कथा बोले हम सुनाने वाले हैं, और बड़ी दुर्लभ कथा है ये। मनुष्यों को मिल जाए तो समझो भगवान की कृपा है, हमारे संतों की कृपा है, ये मानना चाहिए। क्यों? ये देवताओं को भी दुर्लभ है। तो कहा देवताओं को कैसी दुर्लभ है, बताने लगे। यही उदाहरण बता दिया। बोले जिस समय मंच तैयार था और सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने वाले थे, सुखदेव जी ने सुनाई है राजा परीक्षित को, तो राजा परीक्षित सामने बैठे थे। और क्यों सुनी है कथा? क्योंकि उन्हें सांप लग गया था कि सांप काटेगा और मर जाओगे, तो डर के मारे कथा सुन रहे थे। संतों का समाज बैठा हुआ था और राजा सामने बैठे थे। इधर देवताओं को पता चल गया देवलोक में कि भागवत की कथा हो रही है। बोले क्यों हो रही है कथा? कोई प्रयोजन तो होगा। जैसे ये कथा पितरों की तृप्ति के लिए, हमारे पूर्वज प्रसन्न हो, संत प्रसन्न हो, इसलिए कथा का आयोजन है, उनका आशीर्वाद हमें मिले। तो कहा क्यों हो रही है कथा? अरे बोले वो राजा डर रहा है, श्राप लगा हुआ है कि सांप काटेगा वो मर जाएगा, तो डर रहा है इसलिए कथा सुन रहा है। तो देवता बोले चलो चलें। और क्या किया? एक घड़ा लिया, कलश लिया, कलश में अमृत भर लिया और अमृत भर करके वहीं आ गए जहां कथा हो रही थी। सामने कलश रखा मंच के, और सुखदेव जी मंच पर थे तो उन्हें प्रणाम किया देवताओं ने, और प्रणाम करके निवेदन किया, सुकम नत्वा बदा सर्वे स्वकार्य कुशला सुराहा। यहां देवताओं को बताया जा रहा है कि अपने काम में बड़े कुशल दिखाई दे रहे हैं, कुशलता का काम कर रहे थे क्या? प्रणाम करके बोले महाराज प्रणाम, एक निवेदन है। क्या? कहिए क्या निवेदन? बोले निवेदन ये है कि राजा इसलिए कथा सुन रहा है कि हम मर जाएंगे, डर लग रहा है उसे। ऐसा करो कि हम अमृत लेकर के आए हैं, और सब लोग जानते हैं कि अमृत का पान हो जाता है तो व्यक्ति अमर हो जाता है। ऐसा करें कि आपके पास भी अमृत है। कौन सा? कथा का अमृत, ये भी अमृत है। तो देवता बोले कि आपके पास कथा का अमृत है और हमारे पास जो कलश में है वो देवलोक का अमृत है। तो आप ऐसा करें महाराज, हमारा अमृत आप ले लो और राजा को पिला दो, और बदले में ये कथा का अमृत हमारे लिए पिला दो। दोनों में अदला बदली कर लो। और जब कोई कहता है कि ये वस्तु बदल लो तो ये तो विचार करना पड़ता है कि बराबरी है कि नहीं। हमारे पास बहुमूल्य मणि, बहुत कीमती मणि हो, और कोई कांच के टुकड़े लेके आ जाए और हमसे कहे कि महाराज जी ये मणि हमें दे दो, ये टुकड़ा आप रख लो बदले में, हम ऐसा नहीं करेंगे। कांच किरिच बदले ते ले ही करते डार परश मणि देही, कौन करेगा ऐसा? तो विचार किया है सुखदेव जी महाराज ने कहा इसमें तो बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि तुम्हारा जो अमृत है ये अमृत पी करके क्या होगा, व्यक्ति की आयु ही तो लंबी होगी, लेकिन ये अमृत यदि पान कर लेगा तो वो दीर्घ जीवी नहीं दिव्य जीवी बन जाएगा और भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा। ये अमृत तो भगवान का धाम दिलाने वाला अमृत है।
इसलिए मना कर दिया था। सुखदेव जी ने देवताओं को कह दिया था, जाओ अपना ले जाओ कलश, हमें नहीं बदलना है। अभक्तांस्तांश विज्ञायो न ददौ सकथामृतम। लिखा है भागवत में कि देवताओं को समझ लिया कि प्रेम नहीं है कथा में। प्रेम होता तो यहां आकर के बैठ जाते, कौन रोकने वाला। ये तो यहां दुकानदारी की बात कर रहे थे। कथा को कोई बदल सकता, खरीद सकता है क्या? नहीं। इसलिए मना कर दिया था। न ददौ सकथामृतम, कथा का अमृत देवताओं को नहीं मिला। इसलिए कहा कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। श्रीमद् भागवत की कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है, और जो देवताओं को दुर्लभ हो ऐसी कथा यदि हमें प्राप्त हो रही हो तो हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है। एक बात और बताएं कि आगे बताया गया है, कहा कि जब कथा का श्रवण किया राजा ने तो राजा का मोक्ष हुआ। तो ब्रह्मा जी को अचंभा हो गया कि मोक्ष कैसे हो गया। क्यों? बोले शास्त्र में लिखा है कि सांप किसी को काटता है तो उसका मोक्ष नहीं होता है। विद्युत चौराग्नि शस्त्रा ही गज सिंहादि भित्तिता, श्लोक है शास्त्र का। बिजली से कोई मारा जाए, शेर किसी को मार दे, चोर किसी को मार दे, सांप किसी को काट ले और वो मर जाए तो उसका उद्धार नहीं होता है। इस तरह से कोई मारा जाए तो उद्धार नहीं होता। तो राजा परीक्षित को सांप ने काटा और सांप के काटने के बाद विमान आ गया। तो ब्रह्मा जी को भी अचंभा हुआ कि ये हो कैसे गया। और सही बात यह है कि ब्रह्मा जी तो भागवत की महिमा जानते थे, उन्हें अचंभा कुछ नहीं था। वो तो लोगों को बताना चाहते थे कि इसकी महिमा क्या है, क्योंकि सबको अचंभा हो रहा था। अरे कैसे विमान आया, उद्धार कैसे हो गया, सांप ने काटा था, उद्धार नहीं होना चाहिए था। ब्रह्मा जी बोले बात तो सही है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई वैसे न समझे तो फिर प्रैक्टिकल प्रयोग किया जाता है, तब समझ में आता है। प्रैक्टिकल किया, एक तराजू मंगाया और तराजू मंगा करके तराजू के एक पलड़े पर जितने वेद हैं, चारों वेद और 17 पुराण, भागवत 18 है तो 17 पुराण रखे, उपनिषद रखे, एक तरफ रखे और भागवत को एक पलड़े पर अकेला, श्रीमद् भागवत पुराण। और जब उठाया गया तराजू को तो भागवत सबसे भारी, 17 पुराण वेद सब हल्के हो गए, भागवत सबसे भारी। तब सब आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी से बोले महाराज ये सब क्या है? ब्रह्मा जी बोले ये क्या नहीं है, ये कोई पुराण नहीं है तो क्या है? बोले ये तो साक्षात राधा कृष्ण है, पुराण नहीं है, ये साक्षात राधा कृष्ण है। 12 स्कंद भागवत के हैं। ये क्या है? भगवान का शरीर है, हाथ हैं, पैर हैं, मुख है, सब वर्णन किया है। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थौ कथितो यदुरु, सब वर्णन किया। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद भगवान के पैर हैं। इस प्रकार से 12 जो हैं हमारे अंग, तो 12 अंग ये भागवत के सब अंग हैं। जैसे रामचरितमानस, उसमें हम जो कांड हैं उनको भगवान श्री राम का अंग मानते हैं। बाल कांड, प्रभु चरण, अयोध्या, कटि मन मोहे, उदर बन्यो आरण्य, हृदय किष्किंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार विंद, लंका कहीं गायो, जहाँ दशानन आदि निशाचर कटक समायो, मस्तक उत्तरकांड सुचि, यही विधि तुलसीदास बन, आदि अंतलों देखिए श्रीमन मानस राम तक। ऐसे भागवत को भी भगवान श्री कृष्ण का रूप माना है। ये वांगमयी मूर्ति है साक्षात, और ऐसा रूप का हम दर्शन करें तो यही समझे ठाकुर जी हमारे सामने बैठे हैं। साक्षात भगवान कृष्ण का हम दर्शन करें, ये भाव हमारा होना चाहिए। और आज कथा का प्रथम दिन है और प्रतिदिन का जो कार्यक्रम सत्संग का यहाँ होता है उसका भी समय होने वाला है। इसलिए कल आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें, क्योंकि ऐसा सुअवसर हमें जीवन में बहुत कम मिलता है और बड़े भाग्य से मिलता है। भागवत में सुन रहे हैं, सौभाग्य जब होता है तब हम ऐसे आयोजन करा पाते हैं। और हमारा जो सनातन सिंधी समाज है उसके लिए हम आशीर्वाद और धन्यवाद देते हैं कि सही सनातन का पालन ये हो रहा है। और हम कल व्याख्या करेंगे या तो कि ये जो सिंधी शब्द है ये सिंधी से फिर हिंदू कैसे हो गया। हम लोग भी पहले सब सिंधी कहलाते थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता से सब जुड़े हुए हैं। और जो भी देंगे वो वेद के प्रमाणों के साथ और कुछ पुराण और कुछ तांत्रिक ग्रंथों के उदाहरण दे करके उसको हम प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने जो ये धर्म का कार्य किया है
और प्रारंभ हो गया है, तो आप लोगों के संतों की महिमा है। और वो संत, चाहे सनातन के सब संत एक ही हैं, चाहे कोई भी संत हो। इसलिए आप लोग बहुत ही ठाकुर जी के कृपा के पात्र हैं। राधा रानी की आपके साहिबानी परिवार पर बहुत बहुत कृपा बरसती रहे, हमारा यही आशीर्वाद है। बहुत कृपा बरसती रहे, जो राधा रानी की कृपा से आप उनके चरणों में बैठ करके सप्ताह कथा का आनंद प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसी ही रुचि आपके धर्म कार्यों में बनी रहे। और कल आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, जैसे आज आपका प्रयास रहा। और कार्यक्रम की तैयारी के लिए भी ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, और इसलिए अब और बीच बीच में भी तैयारियां करेंगे। तो अब एक बार पुनः आरती होगी, और इसके बाद में जिन लोगों को प्रसाद मिल गया है और जिनको नहीं मिला है वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान के, झूलेलाल भगवान के, संत आसुदाराम के, संत कंवर राम के, दंद्रुआ सरकार के, मलुक पीठाधीश्वर महाराज के, धूमेश्वर सरकार के, भगवती श्री पीताम्बरा माई की, सदगुरुदेव स्वामी जी महाराज की, गौ माता के, सत्य सनातन धर्म की, भागवत महापुराण के, जय जय श्री राधे श्याम। आरती की तैयारी हो रही है। धाम के समस्त संत महापुरुष भगवान सभी के लिए यहीं से आरती चारों तरफ कर देंगे आप। सभी लोग आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी आदरणीय जनों से आग्रह है, आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। आपको रिझाओ बाके बिहारी तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्याम सलोने तेरी आरती गाओ। श्याम सलोने तेरी आरती गाओ। मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी वर्षी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि में आ जाइए। हरी चाचा को बुला। गिर छर तेरी आरती हाँ, सब लोग आ जाए। चरणों से चाचा को। निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी
चरणों को मैं शीश नवाऊं चरणों को मैं शीश नभाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ललिता विशाखा सखियां प्यारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी ओ खुद सोहे ब्रस पान दुलारी संग सोहे वृष भान दुलारे पास सदा में वृंदावन पाओ वास सदा में वृंदावन पाऊं ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरदास के प्यारे तुम्हें हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो रे चरणों में मैं शीश नवाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारि विंदे भवं भवानी भवानी शतं नमामि त्वमेव मातः पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आगे बिहारी तेरी आरती गाओ हे बिहारी तेरी आरती गाऊं हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो वृंदावन हरि लाल की जय हो जलेन शीतले करणम आत्माभिवंदने देवताभिवंदने